हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और हम आज साधारण ब्याज का पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने का बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज का किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या याद रखना है? ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या अपने पास? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यदि आपको साधारण ब्याज का किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न सरल करना है तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। मतलब यदि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना तो क्या होगा? बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो चलिए इसका पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास 3,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है अपने को? साधारण ब्याज। अपने पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास, प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास 3,000। प्रिंसिपल मतलब मूलधन क्या दे रखा? 3,000। और दर रेट क्या दे रखी है अपने पास? 10%। और टाइम दे रखा है अपने पास 3 वर्ष। तो अपने पास प्रिंसिपल दे रखा, रेट दे रखी है और टाइम दे रखा, और ज्ञात क्या करना? साधारण ब्याज। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। और अपने को ज्ञात क्या करना? साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो रखिए मान, साधारण ब्याज मूलधन क्या अपने पास? 3,000 इंटू दर कितनी है? 10% इंटू समय कितना? 3 वर्ष बटे 100। ये हो गया अपने पास। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो अपने पास क्या बचा? 30 गुणा 10 गुणा 3। तो 30 गुणा 10 कितना हो जाएंगे? 300। 300 गुणा 3 कितना हो जाएंगे? 900। अपना पास इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने पास ऐसा ही बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 900 रुपए। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न था जिसके अंदर यदि आपने को साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न हल करना है तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या याद रखना है? मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। इसके बाद चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अपने पास 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अपने पास दे रखा है कि रेट दे रखे या दर दे रखी अपने पास 4%। मूलधन दे रखा अपने पास 5,000 रुपए। मूलधन मतलब प्रिंसिपल क्या दे रखा है अपने पास? 5,000 रुपए। और समय टाइम बराबर क्या दे रखा है अपने पास? 2 वर्ष। और ज्ञात क्या करना? ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना अपने पास? 5,000। दर क्या अपने पास? 4% इंटू समय क्या? 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो अपने पास क्या बचा? 50 गुणा 4 गुणा 2, 5 चौक 20, 20 गुणा 40। तो अपने पास क्या हो जाएंगे? 400 इसके आंसर हो जाएगा। ये था दूसरा प्रश्न। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास 6,000 रुपये 6% साधारण ब्याज दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अपने पास मूलधन या प्रिंसिपल क्या दे रखा है अपने पास? 6,000 रुपये। और अपने पास रेट क्या दे रखी है? दर क्या दे रखी है? 6%। और टाइम क्या दे रखा? 6 माह। टाइम क्या दे रखा अपने पास? 8 माह। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज नोट में याद रखनी है। याद क्या रखना है? जो भी समय दे रखा है, समय सदैव वर्ष में होना चाहिए। मतलब जो भी प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? जो समय दे रखा है केवल और केवल किस में होना चाहिए? समय की इकाई क्या होनी चाहिए अपने पास? वर्ष। लेकिन यदि अपने पास समय माह में दे रखा तो उसको वर्ष में बदलेंगे। वर्ष में कैसे बदलेंगे? यदि माह में दे रखा और उसको वर्ष में बदलना है तो उसके अंदर 12 का भाग दे देंगे। और यदि दिन के अंदर समय दे रखा है और उसको यदि वर्ष में बदलना है तो अपने को 365 का भाग देना है। 365 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। और 12 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न के अंदर अपने पास मूलधन रुपए में दे रखा है और दर दे रखी है अपने पास 6%। लेकिन अपने पास जो समय दे रखा है वो क्या दे रखा? 8 माह। मैंने अभी आपको बताया था कि समय किस में होना चाहिए? अपने वर्ष के अंदर। तो अपने पास समय क्या होना? जो भी समय दे रखा है उसको वर्ष में बदलेंगे। वर्ष में कैसे बदलेंगे? यदि माह में दे रखा तो समय के अंदर 12 का भाग दे देंगे। तो अपने पास समय कितना हो जाएगा? 8/12। इसको काट करके छोटा कर लीजिए, 2/3। तो अपने पास समय कितना हो जाएगा? 2/3 वर्ष। मूलधन क्या है अपने पास? 6,000 रुपए। दर क्या अपने पास? 6%। और समय क्या है अपने पास? 2/3 वर्ष। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन
इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। मूलधन मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे हुए 100। मूलधन क्या दे रखा है अपने पास 6,000 इंटू दर क्या दे रखी है अपने पास 6% इंटू समय क्या दे रखा है अपने पास 2/3 बटे हुए हर के अंदर कितना आ जाएगा 100, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन 6,000 हो गई, दर कितनी हो गई 6% और समय कितना हो गई 2/3 वर्ष बटे हुए 100 गए। तो 2 जीरो को काट देंगे, 2 के पावड़े से 3 के पावड़े से 2 बार और 3 के पावड़े से 1 बार। तो अपने पास अंश के अंदर क्या बचा 60 × 2 × 2 बराबर कितना हो जाएंगे अपने पास 240। इसका आंसर हो जाएगा। ये था आज का तीसरा प्रश्न, जिसके अंदर अपने को थोड़ा बहुत चेंज था। केवल फॉर्मूला आपको केवल किसी भी तरह का प्रश्न है एक ही याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। लेकिन इस प्रश्न के अंदर जो समय दे रखा है वो माह के अंदर दे रखा है। लेकिन आपको खास तौर से याद रखना है कि यदि साधारण ब्याज का प्रश्न करेंगे तो समय जो है अपने पास केवल और केवल वर्ष के अंदर होना चाहिए। और यदि समय माह के अंदर दे रखा है और उसको वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग दे देंगे। और यदि दिनों के अंदर दे रखा है और उसको वर्ष में बदलना है तो क्या करेंगे 365 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अपने पास मूलधन या प्रिंसिपल क्या दे रखा है अपने पास 2500 रुपए, रेट या दर क्या दे रखी है अपने पास 5% और समय क्या दे रखा टाइम क्या दे रखा अपने पास 219 दिन और ज्ञात क्या करना साधारण ब्याज। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपको साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न करना है तो टाइम किस में होना चाहिए या समय किस में होना चाहिए वर्ष के अंदर। तो अपने पास देख क्या रखा 219 दिन और 219 दिन को यदि अपने को वर्ष में बदलना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि दिनों को वर्ष में बदलना है तो क्या करेंगे 365 का भाग देंगे। तो 219 में किसका भाग देंगे 365। तो अपने पास समय क्या जाएगा 219/365 और इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं किसके पावर से 73 के पावर से कितने बार जाएगा 3 बार और इसमें कितने बार जाएगा 5 बार। तो अपने पास क्या आ जाएगा समय बराबर हो जाएगा 3/5 वर्ष। ये हो गया अपने पास समय। मूलधन हो गया अपने पास 2500 रुपए, दर कितनी होगी अपने पास 5% और समय कितना होगा 3/5 वर्ष। तो इसको सरल कीजिए। ज्ञात क्या करना साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100। P मतलब मूलधन कितना अपने पास 2500 इंटू दर क्या अपने पास 5%, समय क्या अपने पास 3/5/100। तो हम क्या 2 जीरो काट देंगे 5 के पावड़े से 5 बार। तो 25 थी 75 अपने पास क्या आ जाएंगे साधारण ब्याज। इसका आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज कितना हो जाएंगे अपने पास 75 रुपए। इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है या क्या ध्यान में रखना है कि जो भी समय दे रखा वो केवल और केवल वर्ष के अंदर होना चाहिए। यदि माह के अंदर दे रखा तो उसको क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे। और यदि अपने पास समय दिनों के अंदर दे रखा तो इसमें 365 का भाग दे देंगे। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है अपने पास 15,000 की राशि पर 3 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अपने पास मूलधन या प्रिंसिपल दे रखा 15,000 रुपए, समय या टाइम दे रखा अपने पास 3 वर्ष। लेकिन अब की बार अपने को ज्ञात क्या करना दर ज्ञात करनी। और देख क्या रखा अपने पास सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज दे रखा। साधारण ब्याज क्या दे रखा 5400। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P/R/T/100। अपने पास सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है 5400। तो 5400 बराबर कितना हो जाएंगे P मूलधन कितना अपने पास 15,000 इंटू रेट क्या है ज्ञात करने, T क्या अपने पास 3 वर्ष बटे हुए 100। 2 जीरो को काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे। अब 3 के पावर से कितने बार जाएगा 3 का भाग 1 बार 8 बार 0 बार। तो अपने पास कितना हो जाएंगे 180। इधर क्या बचा 15 इंटू R, 15 के बाद 180 में कितनी बार जाएगा 12 बार। तो R बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 12%। मतलब अपने पास दर कितनी हो गई 12%। इसका आंसर हो गया। तो यदि आपको कुछ भी याद करना तो आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला ध्यान में रखना। फॉर्मूला क्या अपने पास साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे हुए 100। तो अपने को जो भी ज्ञात करना उसको लिख दीजिए। जैसे अपने को रेट लिखना ज्ञात करनी तो रेट को R लिख दिया, बाकी को जैसे जैसे लिख दिया और उसको काट करके सरल कर लिया। इसके बाद चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। ज्ञात क्या करना सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना। अपने पास मूलधन या प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है या मूलधन क्या दे रखा है अपने पास 4,000 रुपए और समय या टाइम क्या दे रखा 18 माह और दर क्या दे रखी रेट क्या दे रखी अपने पास 12%।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी समय दे रखा है, समय केवल और केवल किसके अंदर होना चाहिए, वर्ष के अंदर। लेकिन अपने पास समय क्या दे रखा है, 18 माह। समय या टाइम क्या दे रखा है अपने पास, 18 माह। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी माह या दिनों के अंदर दे रखा है उसको केवल और केवल किस में बदलना है, वर्ष के अंदर। और यदि माह में दे रखा है और उसको वर्ष में बदलना है तो किसका भाग देंगे, 12 का। 6 के पावड़े से 3 बार और 2 बार, तो अपने पास समय कितना हो गया, 3/2 वर्ष हो गया। मूलधन दे रखा है 4,000 रुपए, समय कितना हो गया, 3/2 वर्ष, और दर या रेट हो गई अपने पास 12%। और साधारण ब्याज ज्ञात करना, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन क्या अपने पास 4,000 इंटू दर क्या अपने पास 12 इंटू समय कितना 3/2 बटे 100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। 2 के पावर से कितनी बार, 6 बार। 6 के 18, 18 चौक 72, तो अपने पास कितना आंसर हो जाएंगे 720। 72 तो इसको गुणा करेंगे आएंगे, और 2 और 1 शून्य और आ जाएगा, क्योंकि अपने पास 40 है यहाँ पर। तो 40 इंटू 6 इंटू 3 करेंगे तो अपने पास क्या जाएंगे 720, जो इसको अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको खास तौर से क्या ध्यान में रखना, जो भी समय दे रखा वो वर्ष के अंदर होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है अपने पास, 3,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1,080 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में होगा। अपने पास क्या ज्ञात करना, कितने वर्ष, मतलब ज्ञात क्या करना, अपने पास समय ज्ञात करना। अपने पास मूलधन या प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास 3,000 रुपए, और दर या रेट क्या दे रखी है अपने पास 12%, और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है अपने पास 1,080 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है 1,080, और ज्ञात क्या करना है अपने पास, टाइम या समय ज्ञात करना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो साधारण ब्याज दे रखा है अपने पास या सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1,080। मूलधन या प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास 3,000 इंटू रेट दे रखी है अपने पास या दर दे रखी है 12%, इंटू ज्ञात क्या करना अपने पास टाइम बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 3 के पावर से काटी इसको, 3 3 के 9, 6 3 के 18। 12 के पावर से 1 बार 3 बार, तो अपने पास टी या टाइम या समय अपने पास कितना हो जाएगा 3 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। ये था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।